इस बात को ध्यान रखिएगा। 24 घंटे अगर मानसिक संक्लेश परिजनों के बीच में करते हैं, क्या क्या नहीं सहते हैं। सब कुछ अच्छा दिख रहा है बाहर से, अंदर से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डैमेज पड़ा हुआ है। तो हमारी सबसे पहली आदत है दुर्दर्प की। सामने आने वाले व्यक्ति को हम या तो इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, इंसल्ट कर देते हैं, उसकी कोई क्वालिटी है तो उसको बताते नहीं है। इसके अलावा भी नए नए तरीके आप इजाद करते रहते हैं घर के अंदर, क्योंकि घर के अंदर कुछ बोलोगे तो बहस हो जाएगी। लेकिन कुछ लेश्याओं का प्रभाव आप छोड़ेंगे तो बहस तो नहीं होती, लेकिन सामने वाला अंतर्मन दुखी जरूर होता रहता है। ऐसा कुछ होता है ना, होता है ना, होता है ऐसा। क्या है, बंटवारा होने वाला है छोटे भाई बड़े भाई के बीच में। उसके पीछे का एक ही कारण था, अंदर ही अंदर एक के मन के अंदर खोट पैदा हो गई। मैं मेहनत करता हूँ, ये सारा माल मेरा है, पूरी दुकान मेरे मत्थे चलती है। अब जैसे किसी के मन के अंदर ये भाव आ गया तो सामने वाले ने भी वो भाव को पकड़ लिया कि भैया तोरे जिए कछु भेद उपजी है, तूने मोहे जानो परायो जायो। ऐसा समझ करके जैसे ही थोड़ा सा आप गलत सोचते हैं तो आप बोलते भले नहीं हो, लेकिन सामने वाला समझ तो जाता है ना। समझता है कि नहीं कि बिल्कुल ही मूर्ख चंद है सामने वाला? नहीं महाराज, समझता है। कुछ लोग थोड़ा लेट समझते हैं, लेकिन समझते सब हैं। लेश्याओं का जीवन में बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमारी जो प्रकृति है वो दुर्दर्प की है। हमारा अहंकार एक बार चढ़ जाए तो इतनी आसानी से नहीं उतरता जितनी आसानी से हम सीढ़ी से नीचे उतर जाते हैं। जितनी स्पीड में हम सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, अहंकार की सीढ़ी में चढ़ा हुआ व्यक्ति संसार में जो फंसा हुआ है वो इतनी आसानी से नीचे नहीं उतरता। जिन सहस्रनाम स्तोत्र पढ़िए, उसमें अगर भगवान के लिए नाम लिखा है सुस्थितः, तो फिर आपकी स्थिति है दुस्स्थितः। आप बुरे चक्कर में फंसे हैं। सुबह से लेके आप महत्व देते हैं जिस किसी भी चीज को, वो चीज आपके हाथ में ज्यादा देर टिकती नहीं है। पहले तो मैं पूछ लूं, महत्व देते किसको हैं? सुविधा को ज्यादा महत्व देते हैं कि शांति को? सुविधा भोगी जीवन है महाराज। जितनी अच्छी से अच्छी चीजें मिलनी है सब हमको चाहिए, और शांति वो मंदिर में मिलती है। मंदिर में नहीं मिलती, मरने के बाद मिलती है, जब लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है। जीवन में कभी गृहस्थों को शांति नहीं मिली। उनके सुख बड़े अजीब तरीके के रहे। कैसे अजीब तरीके के सुख रहे? आचार्यों ने कहा सुख की स्थिति क्या है, आप भी अपने सुख की स्थिति देखिएगा। सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम। कोई भी सुख है, आपको किसी भी चीज का सुख मिल रहा है। 16 साल के लड़के को किसी स्त्री के साथ फंसने का सुख मिल रहा हो, या 45 साल के आदमी को एक थाली भर करके भोजन खाने का सुख मिल रहा हो, या 60 साल के व्यक्ति को गड्डियां इकट्ठी करने का सुख मिल रहा हो, लेकिन सुख की एक स्थिति है। सपरम, आचार्यों ने कहा है, वह स्वयं उत्पन्न नहीं होता। आपका सुख किसी निमित्त की अपेक्षा करता है। किसी निमित्त से आपका सुख पैदा होता है। पहली बात, दोष है सुख का, देखिएगा। दूसरा दोष है बाधा संयम। पति पत्नी एकांत में भी मिल रहे हों तो भी इधर उधर देखते हैं कहीं कोई बाधा ना आ जाए। प्रेमी और प्रेमिका जब मिलते हैं तब भी उनको अपने मिलने के सुख में लगातार भय बना रहता है। बाधा संयम, कहीं कोई बाधा उत्पन्न हो गई तो। चोर भी है, चोरी करता रहता है,
उसको भी खटका लगा रहता है कि कहीं कोई लाइट ना चालू कर दे। अंधेरे में देखने की कला वो विकसित करता है। तो सपरम पहला तो वो किसी निमित्त से पैदा होता है। फिर दूसरी बात बाधा संयम, वो बाधा के साथ होता है कोई भी सुख आपका। किसी भी चीज का सुख देख लीजिए आप, उसमें बाधा जरूर पड़ेगी। फिर तीसरा एक और सुख का पीछे का दर्द है। आचार्य कहते हैं विच्छिन्नम, वो आता है तो ऐसा नहीं कि बना रहे, वो मिट बहुत जल्दी जाता है। जिसके साथ आपका विवाह हुआ था, विवाह के पूर्व में आपकी जो भावनाएं थी अपने पति को लेकर के, पति की भावनाएं थी पत्नी को लेकर के, आज दोबारा पूछें कि क्या वैसी भावनाओं में से थोड़ी सी भावना की गंध भी आ रही है कि नहीं। जिस पति के लिए सुबह शाम तड़पते थे, आज उसी के साथ रहना पड़ता है। ये शब्द लगा लिया है आपने। जिसके लिए जीते थे अब उसके साथ रहते हैं, खुशी के साथ। खुशी के साथ तो नहीं रहते होंगे। अब क्या है महाराज, बहुत देर बाद समझ में आई, जंजाल बहुत बड़ा है, मजबूरी बहुत घनी है। लगातार उल्लू के जैसे उसको देखना पड़ता है कि उल्लू कहीं बैठ ना जाए। जैसे उल्लू के जो गर्दन होती है ना, वो स्थिर नहीं रहती, इधर 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 चलती रहती है। ऐसे ही माँ बहनें कहती, महाराज उल्लू तो रात में जगता है, हम तो 24 घंटे जगते हैं। क्यों? अगर वो उल्लू कहीं और बैठ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा सोचते सोचते जिंदगी के कितने बसंत निकले होंगे। अभी हमने एक व्यक्ति से पूछा, तुम अपनी पत्नी से इतना डरते क्यों? तो पत्नी कहती है, वो क्या बताएंगे, हम खुद ही बता देते हैं। हमने कहा आप ही बता दीजिए। बोले इनके जितने सटकर्म हैं और पाप है मैं सब जानती हूँ, उसके बाद भी रोटी खिलाती हूँ, इसलिए हमसे डरते हैं। हमने कहा ये तो बड़ी विचित्र बात है। पत्नियां कहती हैं मैं इनके बारे में सब जानती हूँ, लेकिन ये मेरे बारे में सब नहीं जानते, तो उसके बाद भी रोटी खिलाती हूँ, इसलिए शांति से बोलती हूँ, चुपचाप इशारा भी करती हूँ ना, दे दो सब ठीक हो जाएगा, तो तुरंत बोलते हाँ ये त्याग है। पत्नी के साथ बड़ी वो है, वो एक गवर्नर का काम करती है, उसको सब पता रहता है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।